यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम दर्पण लेकर हाजिर है। आज के व्लॉग का अनवान है सज्जी नहीं कभी। तमाशबीन दुनिया के क्या कहने, जिसका काम अपनी सस्ती तफरीह या मफाद के लिए दूसरे का सत्यानाश करना कोई आल नहीं। हालांकि हिकमत से काम लेना ना तो बुज़दिली है और ना ही बाशे शर्मिंदगी होना चाहिए। इंसानियत के बचाव के लिए अगर अना के बुत को तोड़ दिया जाए तो कौन सी कबाहत है। ईरान बिलमकाबल इसराइल और अमेरिका कह लें या इसके बिलक्स तरतीब कर लें, दोनों सूरतों में जंग है, तबाही ही तबाही है। सूरत हाल हमारे सामने है, जंग शैतान के लिए ज़िंदगी और इंसानियत के लिए मौत है। अगर गुड़ खाने से काम निकलता हो तो जहर खाने की क्या ज़रूरत है, जिसमें हलाकत और मौत मुंह खोले खड़ी हो। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मज़कूरा जंग है। इसमें शक नहीं कि ईरान और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। हिकमत से काम ना लेना भी ईमान के लिए आजमाइश है। हर काम में डटे रहना दुरुस्त नहीं, कहीं पैंतरा बदलना पड़ता है। पीछे हटकर फिर मुनासिब वक्त पर आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। जंग तो होती ही जंग है, इसमें फतह हो शिकस्त का फैसला कभी भी मुतहारफ फरीक नहीं करते, ना ही दोनों के हलीफ या हमदर्द करते, बल्कि जंग का फैसला हमेशा तारीख के हाथों में होता है। जब जंग की धूल बैठ जाती है और बादल छट जाते हैं, दौरे हाजिर में इन बादलों को मजीद घटाओं में बदलने के लिए बेजा तजज़िये किए जा रहे हैं और जंग के लिए मजीद उबारा जा रहा है। अब तक के हालात के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान की आला क़यादत को रास्ते से हटा दिया है। बाकी क़यादत खुलकर सामने नहीं आ रही। धमकी अमेज़ बयानात हर दो तरफ से आ रहे हैं, यहाँ तक कि फतह के नकारे बजाए जा रहे हैं कि ईरान की जंग में फतह हो चुकी है और अमेरिका जंग से फरार चाहता है और बहाने ढूंढ रहा है। अमेरिका के सदर के बारे में कहा जा रहा है उसके बयान इस्तरारी हैं और वो अपने आप को फातह करार देने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। कुछ ने तो ये कहा है ईरान की अखलाकी फतह हो चुकी है और वो मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने ही वाला है। भले मानसो, जंग में कौन से अखलाक की बात करते हो। यहाँ इक़्तिदारी और अना के मफादात इक़्तिसादी बरतरी हरफ़ अव्वल है और यही हरफ़ आखिर है। जो कहते हैं ईरान ने मिसाइल हमलों की 100 के करीब लहरें मुकम्मल कर ली हैं, क्या ये भी सोचती हैं इन लहरों का क्या फ़ायदा हुआ। इसराइल के कितने शहर हैं, यही गिनती के चंद एक, और जो मिसाइलों की 100 लहरों से ख़त्म ना हुए तो इसराइल का क्या खात्मा हुआ। ऐसा नतीजा निकालना अक्ल का खात्मा लगता है। इसराइल के ईरान पर हमले का नतीजा ये है कि हर हमला में कोई ना कोई आला इंतज़ामी ओहदे पर फाइज शख्सियत या अस्करी इस्लामी कार आला अफसर जान से चला जाता है। लोग महंगाई के हाथों मरे जाते हैं। खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इन जंग पर उबारने वालों या जंग भड़काने के सिवा कोई काम नहीं। इन जंग पर उबारने वालों को जंग भड़काने के सिवा कोई काम नहीं। कितने बच्चे ईरान में जंग की शोलों की नज़र हो चुके हैं। अमेरिका ने बमबारी के ज़रिए मलबे के ढेरों के साथ इंसानों की हलाकतों का इंतज़ाम बढ़ चढ़ कर किया है। किसी मुल्क से ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं बना। इस वक्त 13,15,800 ईरानी रियाल एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अगली से पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो 4,716 ईरानी रियाल 1 रुपया के बराबर है। खुद ईरान की हालत देखो,
अमरीकी पायलट की गिरफ्तारी के लिए 2 करोड़ इनाम पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। बंदा पूछे इतने पैसे कौन देगा जब इक़्तिसादी हालत मुआवजे खतर में है। क्या ईरान के हमदर्द अब तक ईरानी लोगों के खुर्दोनोश का इंतजाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या अद्वियात भिजवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अलबत्ता जंग की अंगेज के लिए ज़राए अबलाग में शोर होगा है। मुस्बत मदद का तसव्वुर तक नहीं, बातें हैं और बस बातें। तफरीक के दिलदादा कौन सी नेकी कर रहे हैं जंग को भड़काकर। दोनों फ्रीकैन अगर इंसानी जानों के बचाव के लिए कोई समझौता कर लेते हैं तो क्या ही अच्छा। इंसान है तो जहान है, मार दो तबाही फैला दो। ये नहीं सोचते कि मरना तो इंसान को है, तबाही तो इंसानियत की है। इन तमाशबीनों का हाल ये है, मतहारब अफराद की लड़ाई के मंजर पर तालियां बजाते हैं, सुलह की बुनियाद नहीं रखते। मतहारब ग्रोहों में से एक कहता है मैं तेरी दाईं टांग तोड़ दूंगा, तो तमाशबीन उसकी टांग बचाने की फिक्र नहीं करते। जब उसकी टांग टूट ही जाती है शोर मचा देते हैं। कुछ नहीं हुआ, जिसकी टांग टूटी है उसी की फतह। टांग तोड़ने वाला नाकाम है क्योंकि उसने कहा था दाहिनी टांग तोड़ देगा। टांग टूट गई है, सज्जी नहीं खब्बी टूटी है, लिहाजा टांग तोड़ने वाला हार गया। जिसकी टांग टूटी है वो फातेह है। फिर यूं होता है असल फातेह उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। तमाशबीन कहते हैं आपने कहा था एक टांग तोड़ दूंगा, 2 तोड़कर आपने वादा खिलाफी की है। मैं तुम में अखलाक नाम की चीज नहीं है। ए टांग तोड़ने वाले, तूने 2 टांगे तोड़ी हैं। तुम मतहार भी जुर्म का यानी जंगी जुर्म का मुकदमा चलना है। अखलाकी फतह तो दोनों टांगों से महरूम की है। चाहे वो मर जाए, उसकी कब्र में उसकी फतह का बरमला ऐलान करेगी, उसकी कब्र उसकी फतह का बरमला ऐलान करेगी। फिर वो नारा लगाने लगते हैं सज्जी नहीं खब्बी।